हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत ज़ोरों पे चल रही होगी, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है और जैसा कि आप सभी को पता है, समय जो होता है वो बहुत मूल्यवान होता है, बहुत कीमती होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। सीधी बात, नो बकवास। तो जैसे आपको पता होगा कि मैंने RO ARO की प्रिपरेशन के सेगमेंट में एक सेगमेंट वीडियो सीरीज चालू की है, जिसमें कि 6 वीडियोस कुल मेरे आ चुके हैं। आज का ये वीडियो बेस्ड है इंडियन इकोनॉमी एंड कंप्यूटर की तैयारी कैसे करें और कहाँ से पढ़ें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं दोस्तों, प्रीलिम्स के सिलेबस में आपने देखा होगा कि इंडियन इकोनॉमी का भी एक चैप्टर दिया हुआ है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। अब इसके लिए क्या पढ़ें? तो जैसे कि कुछ वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग एनसीईआरटी पढ़ने के लिए प्रीफर करते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होता है कि आपका बेसिक फंडामेंटल जो है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन इस एग्ज़ाम, स्पेशली मैं यहाँ सिर्फ RO ARO की बात कर रही हूँ, तो RO ARO का अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सीधा मार्केट में जाइए, महेश कुमार बर्णवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह की एक बुक आती है, इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की एनसीईआरटी सार संग्रह। ज़्यादा मोटी बुक ही नहीं होती है, उसमें आपके सारे फंडामेंटल्स और जो बेसिक होते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के, एनसीईआरटी के सब एक जगह है। बहुत अच्छी तरह से समझा दिया गया है। आप उसको परचेज कर लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो फंडामेंटल बेसिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कि उस किताब में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, इन चीज़ों को समझाया गया है। बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आता क्या है। देखिए, इंडियन इकोनॉमी का जो पेपर है उसमें अगर 100% की पोर्शन की बात करें तो 20% ही बेसिक या फंडामेंटल से आता है, लेकिन समझ होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसे स्किप कर दीजिए, उसकी समझ होना भी बहुत ज़रूरी है। 80% जो पोर्शन होता है वो आपका करंट अफेयर्स से आता है, जैसे कि कृषि का डेटा हो गया, इंडियन इकोनॉमी में जो करंट के जो चीज़ें जो हो गई वो आती हैं, जीडीपी दर कितना रहने का अनुमान है, कितना हो सकता है, किस संस्था ने क्या अनुमान लगाया है, ठीक है। ये सब आपका इंडियन इकोनॉमी में आता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। महेश बर्णवाल की बुक पढ़ने के बाद आपको डायरेक्ट परचेज करनी है प्रतियोगिता दर्पण विशेषांक। मंथली वाली नहीं बात कर रही हूँ मैं, प्रतियोगिता दर्पण विशेषांक, जो कि आर्थिकी पे बेस्ड होती है। आप उस बुक को ले लीजिए, उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से रहता है, ठीक है। और एक दूसरी बात जो है आती है घटना चक्र के आर्थिक सर्वेक्षण करके, उसमें भी यह आर्थिकी करके आती है। आई थिंक थोड़ा सा नाम में कंफ्यूज हो रही हूँ, आर्थिकी आर्थिक सर्वेक्षण ऐसे ही कुछ करके आती है। उसमें आपको सब कुछ, सारे डेटा जो होते हैं वो क्लियर दिए रहते हैं। आपको वो बहुत अच्छे से समझने और याद करने होते हैं। कितनी योजनाएं आई, किस पे कितना बजट आया, बजट भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। केंद्र सरकार का बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, वो एग्ज़ाम जब आएगा तो उस समय के हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम मार्च में पड़ता है एज एग्जाम्पल, और फरवरी में आप सभी को पता है कि सरकार बजट अपना पेश करती है, तो उस फरवरी का बजट आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। पिछले साल का बजट नहीं पूछा जाएगा। एग्ज़ाम होने के ऊपर है, तो उसमें जो लेटेस्ट बजट आया होगा, लेटेस्ट योजनाएं और जो भी सब कुछ रहा होगा, कृषि डेटा, आयात निर्यात कहाँ से कितना हुआ, ये सब, ठीक है। आपको ये सब याद करना। तो ये सब करंट का ही पोर्शन होता है। तो ये सब आपको या प्रतियोगिता दर्पण विशेषांक ले लीजिए आर्थिकी पर, या घटना चक्र का आर्थिकी लीजिए, उससे आपका कवर हो जाएगा ये सारा पॉइंट। लेकिन आपको बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को याद करना होगा, ठीक है। स्पेशली बजट से क्वेश्चन तो पुटअप होता ही है। आर्थिक सर्वेक्षण जो आता है, और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार यानी यूपी का जो बजट है वो भी आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इसमें आएगा, ठीक है। ये बात हो गई भारतीय अर्थव्यवस्था की। और दूसरा पोर्शन आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का भी एक सेक्शन है, आपने देखा होगा सिलेबस में। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन तैयार करने होते हैं, तो उसके लिए कुछ आपको नहीं करना। अगर आपके पास ल्यूसेंट की बुक है, करंट वाली ल्यूसेंट की बुक है, तो उसमें कंप्यूटर का एक पोर्शन दिया रहता है, आप वहाँ से कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं, 2 4 से 5, लेकिन एक एक नंबर बहुत मूल्यवान है। आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी हो गई है,
इसलिए बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और अपनी जो तैयारी है उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी सेगमेंट को स्किप नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद एक पोर्शन बच रहा है यूपी जीके का, वो भी मैं आपको इसी में बता दे रही हूँ इसी वीडियो में। उत्तर प्रदेश का जीके, ठीक है, आपको ये भी पढ़ना होगा। पहले लोग बोलते थे कि यूपी जीके आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन विगत वर्ष का प्रश्न पत्र उठाइए, उसके पहले का उठाइए, साल 2 साल की मैं बात कर रही हूँ जो एग्जाम हुए हैं, यूपी को भी अब क्वेश्चन पूछे जा रहे। पहले क्या होता था कि कुछ क्लियर नहीं होता था, 2 से 3 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, लेकिन पिछले बार का अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको 8 से 10 क्वेश्चन यूपी से इंक्लूड मिल जाएंगे। आपको यूपी जीके के लिए परीक्षा मंथन या परीक्षा वाड़ी ले लेनी है। ठीक है, इसमें यूपी के लोक कला, संस्कृति, राज्य व्यवस्था में सब कुछ इसमें इंक्लूड रहता है एक बुक में, आपको पढ़ना जरूरी, इसको स्किप नहीं करिएगा क्योंकि एक एक नंबर बहुत सही है। और मैं फिर दोबारा आपको बोल दे रही हूँ कि कभी किसी के कहने पे मत जाइए कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, यहाँ से कहाँ से ज़्यादा आएगा कहाँ से कम आएगा, ये सिर्फ हम और आप अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, ये डिपेंड करता है, किसी का 90% का अनुमान सही रहता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। एक्चुअल पेपर जो आया ना, वो पेपर एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद ही पता लगता है। और यूपी की जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आपको तैयार करने हैं। वो आप जब करंट अफेयर की बुक लेंगे घटनासार की, तो उसमें एक यूपी करंट अफेयर का भी सेक्शन होगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। आप चाहें तो यूट्यूब की भी मदद ले सकते हैं, यूट्यूब पे भी यूपी करंट अफेयर से रिलेटेड या यूपी जीके से रिलेटेड आता है। लेकिन मैं बुक की बात करूं तो परीक्षा मंथन या परीक्षा वाणी या दृष्टि पब्लिकेशन की भी एक आती है, वो स्पेशली आरओ के लिए आती है, आप उसको भी पढ़ लीजिए, आप खुद उठा के देख लीजिए आपको जो उसमें सही लगे। लेकिन मैं कहूँगी परीक्षा वाणी ले लीजिए ना, तो काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि पतली सी बुक होती है, पढ़ने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप उसको पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आपको आसानी है। मोटी बुक देख के थोड़ा सा भय हो जाता है, यार इतनी मोटी बुक है, क्या 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 पढ़े, आप उसको पढ़ लीजिए। और यूपी की जनगणना, यूपी का करंट अफेयर, यूपी का बजट, ये सब भी आपको पढ़ना है, आपको कोई भी सेगमेंट स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो साथियों, आई होप आपके सारे डाउट इस पोर्शन को लेके क्लियर हो चुके होंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे। साथियों, ये बात हुई जीएस की, जीएस का पोर्शन यहाँ पे समाप्त होता है। अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम हिंदी की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।